पाक प्लेस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़िर-ए-गिरामी, चीन ने आखिरकार वो काम कर दिया जिसने भारत की जड़ों को हिला के रख दिया है। चीन ने भारत को क्या सबक सिखाया है? भारत का मीडिया चीख रहा है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के खिलाफ कोई नया एक्शन करने का इरादा बना रहे हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, इससे पहले कि हम आपको खित्ते की सूरत-ए-हाल से आगाह करें, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, खित्ते में जिसमें पाकिस्तान, भारत, चीन और कश्मीर भी शामिल है, बड़ी तब्दीली होने जा रही है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान तो काफी अरसा से कोई राब्ता नहीं है और एक कशीदगी की फिजा कायम है, तो दूसरी जानिब भारत की चीन के साथ हाथापाई जारी है। इस तरह पूरे खित्ते में एक जबरदस्त कशीदगी पाई जाती है। अब इस सारे खित्ते में जो आग भड़कने जा रही है, इसके पीछे अमेरिका खड़ा है। अमेरिका की कोशिश है कि चीन को नीचा दिखाया जाए और वो खुद बराह रास्त चीन से टक्कर नहीं ले सकता, इसलिए कि पहले इसने अफगानिस्तान में आकर देख लिया है। इतनी दूर से किसी के साथ जंग करना इसके लिए मुमकिन नहीं रहा, और वो भी चीन जैसी बड़ी ताकत के साथ। इसलिए अमेरिका की कोशिश है कि भारत के कंधे पर बंदूक रखी जाए, और दूसरी तरफ भारत का जो हाल है किसी से ढका छुपा नहीं है। नाज़िर-ए-गिरामी, सारे एरिया में सब एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं, और भारत पाकिस्तान को, पाकिस्तान भारत को, भारत चीन को, चीन भारत को वगैरह। इस तरह पूरे खित्ते में एक आंख मचोली खेली जा रही है। चीन ने गुलवान वादी और अरुणाचल प्रदेश में आबादकारियां शुरू की हुई हैं, और दूसरी जानिब भारत तिब्बत का गिरोह अपने साथ मिला रहा है। उन्हें अस्करी तरबियत दी जा रही है ताकि चीन के खिलाफ मार्का किया जा सके। इस तरह चीन के हाथ चिकन नेक आ चुकी है, जो भारत के लिए बड़ी तकलीफ का बायस है। नाज़िर-ए-गिरामी, इसके बाद मकबूजा कश्मीर में चीन ने दाखिले का इरादा किया है। इस वजह से मोदी साहिब को बड़ी तकलीफ हुई है। इसकी पहली वजह तो ये है कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख का मामला तो चल ही रहा था और चीन इसमें बड़ी बड़ी एंट्रीज कर रहा है, लेकिन अब दूसरी तरफ कश्मीर में भी चीन की एंट्री होने जा रही है, जिसकी वजह से भारत की चीखें बुलंद हो रही है और अमेरिका एक खामोश तमाशाई बना बैठा है। इसलिए कि चीन ने ताइवान के मामले में अमेरिका से कहा है कि आग से ना खेला जाए। इसलिए अमेरिका भी अब इस पोजीशन में नहीं है कि बराह रास्त चीन से टक्कर ले सके। इसलिए अमेरिका कोई नई इन्वेस्टमेंट चीन के खिलाफ जंग की सूरत में करने की पोजीशन में नहीं है और भारत के पीछे से भी खिसक रहा है। नाज़िर-ए-गिरामी, अब चीन ने मकबूजा कश्मीर के बॉर्डर पर अपने मिसाइल नस्ब कर दिए हैं और अब 70 माह की कशीदगी के बाद चीन ने एक बड़ा कदम उठाया है और भारत की शहरग पर हाथ रख दिया है, जिसकी वजह से भारत चीख रहा है कि चीन ये सब कुछ पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहा है। तो बंदा मोदी से पूछे कि तुम जो अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में घुस गए थे, उस वक्त क्या था, और अब अगर पाकिस्तान चीन के साथ मिल गया है तो तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे हैं? नाज़िर-ए-गिरामी, अब दिफाई माहिरीन कहती है कि चीन अब बुरी तरह से भारत को पीटेगा, इसलिए कि हमने पहली एक वीडियो में बताया था कि चीन ने 3 लाख के करीब फौज बॉर्डर पर पहुंचा दी है। न सिर्फ फौज बल्कि भारी असलहा भी पहुंचा दिया गया है, जिनमें टैंक और त्यारे और मिसाइल भी शामिल है। नाज़िर-ए-गिरामी, दूसरी जानिब कुछ दिन पहले चीन के सदर शी ने यह ऐलान किया था कि हम अपनी फौज को इतना मजबूत कर रहे हैं कि 2050 तक ये अमेरिका के बराबर की फौज हो जाएगी, और इसके लिए उन्होंने कहा था कि फौज में नई भर्तियां की जाएं और फौजियों को बेहतरीन सहूलतें भी दी जाएं ताकि उनका मुराल बुलंद रहे। इसकी वजह से भी अमेरिका और भारत को तशवीश है। अब जो नई खबर आई है उससे भारत का मीडिया सटपटा रहा है। इनके मुताबिक चीन पाकिस्तान की फौज को ताकतवर बना रहा है और इसे नए नए हथियारों से लैस कर रहा है। नाज़िर-ए-गिरामी, भारत की न्यूज एजेंसी ANI ने एक खबर ब्रेक की है। वो कहती है कि चीन पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो भी हिफाजती सिस्टम है उनको जदीद तरीन करने जा रहा है और उन्हें अपग्रेड कर रहा है। अब इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों इस किस्म की खबरें भारतीय मीडिया फैला रहा है, इस पर आगे चलकर बात करते हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, ANI ने मजीद कहा है कि चीन ने पाकिस्तान को जदीद तरीन 5 वेपन सिस्टम दिए हैं या देने की कोशिश कर रहा है, और इसी वजह से भारत के अंदर सरासमगी पाई जा रही है। प्यारे दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया ने रूस से S-400 दिफाई निजाम खरीद लिया है, लेकिन पाकिस्तान ने एक ऐसा मिसाइल बनाकर भारत को मुश्किल में डाल दिया है कि ये मिसाइल S-400 के परखचे उड़ाने के लिए काफी है। जिस तरह फलस्तीन में हमासियों ने इसराइल के आयरन डोम के परखचे उड़ाए थे, बिल्कुल उसी तरह भारत का S-400 पाकिस्तान के मिसाइलों के निशाने पर है। इसके साथ साथ पाकिस्तान अपनी जमीनी फौज के लिए HQ-9 दिफाई निजाम जो चीन ने बनाया है खरीद चुका है।
इस वजह से भी भारतीय हुकूमत और मीडिया चिल्ला रहा है और इसी तरह के निजाम मकबूजा कश्मीर की सरहद पर चीन ने लगा दिए हैं, जिसकी वजह से भारत कहता है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी तरफ भारतीय फौज कश्मीर के अंदर जो मजालम ढा रही है उसमें कमी नहीं आ रही। अब कल की ही खबर है कि भारतीय फौज ने 2 निहत्थे कश्मीरियों को शहीद कर दिया जो दुकानदार थे। ये वाकया पुलवामा में पेश आया। यहाँ ये भी बताते चले कि पुलवामा में ही भारत की फौज के खिलाफ बहुत नफरत पाई जाती है और गाहे बगाहे इस पर हमले भी होते रहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, भारतीय फौज के बयान के मुताबिक ये कहा गया है कि जैश-ए-मोहम्मद के दहशतगर्दों को मार दिया गया है। इस तरह इन्होंने फुरकान नामी एक कश्मीरी को पकड़ लिया और उस पर इल्जाम लगाया कि भारतीय फौज पर हमले का मास्टरमाइंड यही फुरकान था और इसका ताल्लुक जैश-ए-मोहम्मद ग्रुप से है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये फुरकान नामी कश्मीरी ही इन हमलों में मुलविस था तो उसकी गिरफ्तारी के बाद तो भारतीय फौज पर हमले रुक जाने चाहिए थे, और अगर हमले नहीं रुक रहे तो इसका मतलब ये है कि फुरकान बेगुनाह है और भारतीय फौज ने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ये इकदाम उठाया कि हमने कश्मीरियों के नेटवर्क का सरगना गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि ये सफेद झूठ है। आखिर में हमेशा की तरह दुआ है कि अल्लाह पाक कश्मीरी माओ बहन भाइयों को जल्द अज जल्द भारत से आजादी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।